तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक अच्छा सा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार ये सवाल जो है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके हाथों में मैं एक बॉल दे रहा हूं, गेंद दे रहा हूं, और उस गेंद को क्या करिए, आप दीवार के ऊपर धक्का मारे, दीवार के ऊपर पटकिए। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जब भी आप बॉल को दीवार पर पटकेंगे तो क्या होगा कि वो दीवार से टकराएगा और वापस से आ जाएगा। क्या ऐसा होगा कि वो बॉल जो है दीवार से टकराया और दीवार के अंदर ही घुस जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो दीवार है आपका वो अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है तो कोई भी अपारदर्शी माध्यम में वस्तु जब बॉल जो है मेरा टकराती है और टकरा कर वापस आती है तो उसे कहा जाता है बाउंस बैक ऑफ बॉल। सेम कहानी अगर लाइट के टर्म में हो, लाइट जो है कोई सतह पर पड़ती है, टकरा के वापस आती है, तो वह कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए, बॉल को जब आपने दीवार पे मारा और दीवार पर मारने के बाद बॉल टकरा कर वापस आई तो वो कहलाया बॉल का परावर्तन। लेकिन अगर वही कहानी लाइट के टर्म में हो, लाइट टकरा रही है कोई सतह से, टकरा के वापस आ रही है, तो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। मतलब यहाँ पर साफ होता है कि प्रकाश के परावर्तन करने के लिए सतह दो प्रकार का। पहला तो सतह जो होना चाहिए वो चिकना या फिर चमकीली सतह होना चाहिए। चिकनी या चमकीली सतह होनी चाहिए। सतह जितनी चिकनी और चमकीली रहेगी, लाइट का रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, वो उतना ही ज्यादा मात्रा में टकराएगा वापस आएगा, टकराएगा वापस आएगा, जितना ज्यादा चिकना रहेगा। अगर सतह मेरा खुरदरा रहेगा तो लाइट की जो प्रकाश की किरणें हैं वो कम मात्रा में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 100 लाइटों का गुच्छा मारा है, 100 प्रकाश किरणें आ रही है और सतह चिकनी है, तो 100 में से कम 90 95 प्रकाश की किरणें मुझे वापस मिल जाएगी। और अगर वही सतह जो है खुरदरी हो तो उसमें 90 95 प्रकाश की किरणें वापस नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर पहली बात तो रिफ्लेक्शन, अगर आप चाह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन चाह रहे हैं तो पहली बात तो चिकनी या फिर चमकीली सतह होना चाहिए। दूसरी बात कि माध्यम जो होना चाहिए वो आपका अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सब बातों को करा रखा है कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की किरणें इस पार से उस पर आसानी से चली जाती है। अब आप ऐसे ही समझिए, अगर पारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश की किरणें जाएगी तो इस पार से उस पार चली जाएगी, तो टकरा के वापस तो वो आई ही नहीं। और प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है कि टकरा कर वापस आना, टकराकर वही दिशा वही माध्यम में वापस आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो उसके लिए मुझे अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि प्रकाश का परावर्तन हो तो माध्यम कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें जाएगी और टकराएगी और वापस आएगी। तो मैं इसका डेफिनेशन अब कैसे लिख सकता हूं, 2 चीजों से, चिकनी और चमकीली सतह होनी चाहिए, दूसरा कि अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस विपरीत दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए क्या बोला है कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या फिर चमकीली सतह से टकराती है,
अभी मैंने बता रखा था कि अगर आपको प्रकाश का परावर्तन चाहिए तो उसके लिए सतह कैसा होना चाहिए, बिल्कुल चिकना सतह होना चाहिए या फिर चमकीली सतह। तो किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। विपरीत दिशा मतलब अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो चलिए ये मैंने फिगर बना रखा है और देखिए ये मेरे पास कोई दर्पण है। अब देखिए दर्पण है तो क्या, या तो फिर कोई भी चिकना सतह दर्पण लिए या तो कोई भी चिकना सतह भी आप ले सकते हैं। तो क्या चिकना सतह लिए तो एक तरफ मैंने यहाँ पर खैर दर्पण ले रखा है तो इसके पीछे वाले साइड में मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्योंकि अगर शीशा है तो हम अपना चेहरा कब देख पाएंगे, जब पीछे भाग में पॉलिशिंग रहेगा तब। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा कि वो पीछे भाग में क्यों पॉलिशिंग होता है, तो अगला जो लेक्चर आएगा हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण के प्रकार में, तो उस टाइम मैं आपको अच्छे से कोट कर दूंगा। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से प्रकाश का किरण आ रही है और यहाँ पर टकराई। तो टकराई तो देखिए मैंने क्या बोला था कि अपारदर्शी सतह होना चाहिए। तो अपारदर्शी सतह है तो क्या बताइए, प्रकाश का किरण किरण जो है इस प्रकार से उस पार जाएगा क्या, नहीं जाएगा। पारदर्शी सतह रहेगा तब प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सतह कैसी है, अपारदर्शी सतह है तो प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार नहीं जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्रकाश की किरणें कोई स्रोत से आ रही है और टकराएगी और वापस विपरीत दिशा में मुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए वही माध्यम में मुड़ी, कौन सा माध्यम में आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हवा से प्रकाश की किरणें आ रही, हवा से आ रही है, शीशा पर टकराई और फिर वापस से कौन सा माध्यम में चली गई, हवा में ही चली गई। देखिए हवा से आई प्रकाश की किरणें और वापस कौन सा माध्यम में चली गई, हवा में ही चली गई। तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती, प्रकाश की किरणें किसी चिकने या फिर ये देखिए ये जो आपका है वो चिकना या फिर चमकीला सतह है तो इससे टकराती है तो वापस विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। विपरीत मतलब इधर से प्रकाश का किरण आ रहा है और उधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। कौन से माध्यम में, उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस माध्यम से वो आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हवा से आ रही है और हवा में ही जा रही है, तो उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस माध्यम से वो आती है। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए कहीं से भी कोई भी सोर्स से लाइट रेज आता है, प्रकाश की किरणें आती है, तो वो जो हमारा कहलाता है आपतित किरण। याद रखिएगा कि कोई भी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें जो चिकनी या फिर चमकीली सतह पर टकराती है, तो जो प्रकाश की किरणें टकराती है वो कहलाती है आपतित किरण। और टकराने के बाद जो बाउंस बैक होती है, जो विपरीत दिशा में मुड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं भाई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो याद रखिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो चिकने या चमकीली सतह पर टकराती है वो आपतित किरण कहलाती है। और टकरा कर वापस विपरीत दिशा में मुड़ने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से बांटते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। देखिए प्रकाश की किरणें रियलिटी में तो ये आपतित किरण आ रही है और टकरा के वापस उधर जा रही है, तो ये परावर्तित किरण हो गया। तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण ये वास्तविक किरण हो गया। ठीक, जबकि यहाँ पर अभिलंब जो ले रहे हैं वो हम लोग अपने से ले रहे हैं, काल्पनिक रेखा में ले रहे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। अब समझिए कि यहाँ पर और भी कुछ बातों को मैं बता देता हूँ कि आपतित किरण, और यहाँ पर देखिए ये अभिलंब हो गया और ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है, इस कोण को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, जिसे एंगल आई से इंडिकेट किया जाता है। तो मतलब बोल दिया जाएगा कि आपतन कोण से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि आपतित किरण और अभिलंब, ये हो गया आपका आपतित किरण और ये क्या हो गया, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब फिर से एक बारी हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए दो कंडीशन मांगता है, जिसमें से दूसरा बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, ठीक, पहला तो सतह चिकनी होनी चाहिए या फिर चमकीली होनी चाहिए। ठीक, तो वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, उसमें भी देखने को मिलेगा चिकनी या तो चमकीली सतह होनी चाहिए। जितना ज्यादा सतह चिकना रहेगा, चमकीला रहेगा, प्रकाश का परावर्तन आपको उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। दूसरा जो कोट करता है वो दूसरा है ये कि वो जो माध्यम होना चाहिए आपका अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। अब भाई अगर अपारदर्शी माध्यम नहीं रहेगा, पारदर्शी माध्यम लेंगे तो प्रकाश की किरणें इस पार से उस पर सीधे ना चली जाएगी,
जैसे कि आप शीशा ले रहे हो, कोई भी सिंपल वाला शीशा जो सैलून वगैरह में रहता है, शीशे का गेट, वो सब ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें इस पार से उस पर सीधे चली जाएगी। आप पानी ले रहे हैं तो पानी में क्या होगा, प्रकाश की किरणें इस पार से उस पर सीधी चली जाएगी। प्लास्टिक ले रहे हैं तो प्लास्टिक में क्या होगा, प्रकाश की किरणें इस पार से उस पर सीधी चली जाएगी। तो उसमें प्रकाश का परावर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन देखना है तो उसके लिए आपको माध्यम जो लेना होगा अपारदर्शी होना चाहिए, और दूसरी बात की एकदम चिकना सतह होना चाहिए। अपारदर्शी माध्यम रहेगा तो क्या होगा कि प्रकाश की किरणें टकराएगी और टकराने के बाद उधर ना जाने छोड़ के वापस विपरीत दिशा में मुड़ जाएगी। विपरीत दिशा, और भी अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मैंने दर्पण ले रखा है कुछ ऐसे करके, और मैं यहाँ पर लाइट रेज ऐसे प्रकाश की किरणें मार रहा हूँ, तो ये देखिए ये बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और टकरा करके फिर यहाँ पर विपरीत दिशा में मुड़ेगी, तो आ रही है इधर से और जाएगी इधर से, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण, और ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है ना। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उसको एंगल आई बोलेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है, उसको एंगल आर बोलेंगे। ठीक, मतलब किधर से भी मारिए। और भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ इस प्रकार से है मेरे पास दर्पण। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि प्रकाश की किरणें मैं इधर से अब मार रहा हूँ, तो ये प्रकाश की किरणें अभी जा रही है, ठीक, तो टकराने वाले प्रकाश की किरणों को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद विपरीत दिशा में मुड़ेगी तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो दो बराबर भागों में बांटता है उससे क्या कहेंगे, अभिलंब। तो ये देखिए, ये जो आपका होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन बनेगा, एंगल आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन बनेगा, वो हो जाएगा एंगल आर। अब यहाँ में से आपके कुछ नियम पूछा करते हैं कि आप प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम सुनिए कि देखो भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और देखिए अभिलंब, क्या तीनों एक ही पॉइंट पर है, तो बिल्कुल है। तो इसका पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये देखिए अभिलंब जो है तीनों का तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यहाँ पर भी देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तीनों एक ही बिंदु पर होता है। मतलब यानी कि इसका पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर लाई करते हैं, लाई एट द सेम पॉइंट, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा ये हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर। मतलब इन, क्योंकि देखिए अभिलंब इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है, तो दो बराबर भागों में बांटता है, तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन भी कितना होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर भागों में बटे होते हैं। अगर आपतन कोण यहाँ पर मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आपतन कोण दैट मीन्स एंगल आई हो जाएगा 45 डिग्री। इफ एंगल आई, आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 45 डिग्री। अगर एंगल आई आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। अगर एंगल आई आपतन कोण है 40 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो इसी तरह से आप बताइए कि एंगल आई अगर है 90 डिग्री तो एंगल आर कितना हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है अभी मैं मिटा रहा हूं, जिन जिन लोगों को लिखना है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। इसका जवाब तब तक सोच करके रखिएगा कि आपतन कोण 45 तो परावर्तन भी 45, आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण भी 60, आपतन कोण 40 तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री, और अगर आपतन कोण 90 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये आप सोच के रखिए, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, टोटल दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, डेफिनेशन मैंने नहीं कराया है लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ कि बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो चिकने या फिर चमकीले सतह से टकराती है, तो जो प्रकाश की किरणें चिकने या फिर चमकीले सतह से टकराती है तो टकराने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से, टकराने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण,
टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरणों को परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या बोला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या देखते हैं ये बात सही है? तो देखिए यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपतित किरण, ये हो गया आपका, फिर ये वाला जो हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या तीनों एक ही पॉइंट पर है? तो जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही पॉइंट पर है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये हो गया आपका परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। अगर आपतन कोण 30 डिग्री, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री, आपतन कोण 20 डिग्री, परावर्तन कोण भी 20 डिग्री, आपतन कोण 45 डिग्री, परावर्तन कोण भी 45 डिग्री। बट याद रखिएगा इफ एंगल आई, अगर आपतन कोण 90 डिग्री, अभी मैंने आप लोगों को दिया था ये, ठीक है, तो अब देखते हैं कितने लोगों का सही होता है कि आपतन कोण 90 डिग्री, तो परावर्तन कोण आप लोगों में से बहुत लोगों ने चिपकाया होगा 90 डिग्री। आपतन कोण 90 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन ये गलत है, अगर आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा परावर्तन कोण 0 डिग्री? समझिए, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे कि मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक दर्पण है जिसके पीछे साइड में मैंने यहाँ पर कोटिंग कर रखा है। अभी मैं आपको फोन में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरे पास जो है उत्तल दर्पण है जो अभी आप लोगों को दिख रहा है। तो ये कैसा सतह हो गया? चिकना या फिर चमकीली सतह हो गया। अब इसमें प्रकाश का किरण टकराएगा तो क्या बताइए, टकरा के प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार हो जाएगी क्या? नहीं होगी इस पार से उस पार। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो बिल्कुल मैंने पदार्थ लिया हुआ है ये अपारदर्शी माध्यम है। अब देखिए तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया ये, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं पीछे भाग में पॉलिशिंग किया हुआ है। तो यही चीज को मैं यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है डंटे डंटे के जैसा मैंने खोच मारा हुआ है, तो ये उस तरह के नहीं समझिएगा। ये जो है आपका वो क्या है? आपका पॉलिशिंग किया हुआ भागों को मैं दर्शा रहा हूँ। मैंने किस चीजों को दर्शा रहा हूं? मैं पॉलिशिंग किए हुए भागों को। देखिए ये जो पॉलिशिंग किया हुआ भाग और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन परावर्तक सतह। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है वो परावर्तक सतह और नीचे से मैंने पॉलिश कर रखा है। आप समझिए कि मैं यहाँ से कुछ एंगल बना के प्रकाश की किरणें आ रहा है यहाँ पर, तो कुछ एंगल बना के जाएगा भी, ठीक है, कुछ एंगल बना के आ रहा है तो कुछ एंगल बना के जाएगा। फिर मान लेते हैं कि अब इन दोनों को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। बढ़िया से आप समझिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूं कि आपतन कोण है 20 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा भाई? 20 डिग्री। अब की बार मैं एंगल को कम कर दे रहा हूं, लीजिए अब 10 डिग्री, तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तो ये वाला भी 5, ये हो जाएगा 2 तो ये वाला भी 2। इसी प्रकार से अगर मैं सीधा मारूंगा तो प्रकाश की किरणें भी सीधी चली जाएगी। जरा सा गौर करिए, समझिए कि प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही थी, उस प्रकार से जा रही थी। अब क्या होगा सर, अगर हम सीधे सीधे मार देंगे तो? अरे भाई सीधे सीधे मार दोगे तो सीधे सीधे ना चल जाएगा, कहां से वो एंगल बनाएगा? आप इस प्रकार से एंगल बना के मार रहे थे तो एंगल बना के जा रहा था, आप सीधे मारिएगा सीधे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या एंगल कहां से बनाएगा? वो कहां एंगल बना रहा है? उसके लिए एंगल तो वही होगा ना, सीधे मारिएगा सीधे। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये जो है आपका सतह है और मैं यहाँ से ऐसे मार रहा हूँ, तो ऐसे मारूंगा यहाँ से लेजर लाइट तो इस प्रकार से आएगा, टकराएगा उधर जाएगा, इस प्रकार से आएगा, टकराएगा उधर जाएगा। लेकिन प्रकाश की किरणों को मैं सीधे मारूंगा तो सीधे चला जाएगा। तो सीधे आप मार रहे हैं, सीधे आप मार रहे हैं तो उस टाइम कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। लेकिन जाते समय बताइए थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ नहीं, डायरेक्ट का डायरेक्ट चला गया। तो आते समय इस परावर्तक सतह से कितना था? 90 डिग्री के कोण पर था, लेकिन जाते समय क्या थोड़ा सा भी इस लाइनिंग में यहाँ पर विचलन देखने को मिला? नहीं। तो इस कारण से एंगल आर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ही एकदम सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम रसगुल्ला के जैसा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर कहीं क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि यदि आपतित किरण जो है परावर्तक सतह से 35 डिग्री ले लेते हैं, 45 ओवर फिर अच्छा से न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। यदि आपतित किरण
परावर्तक सतह पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर 35 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब ये आपतित किरण 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए हम क्या बोला है, आपतित किरण कितना डिग्री का कोण अंतरित से हो जाती टकराती है, 35 डिग्री। तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अब बहुत लोगों ने यहां पर भी चिपकाया होगा, सर परावर्तन कोण का मान 35 डिग्री होगा। लो गलत हो गया भाई। आपतित किरण 35 डिग्री है, ये नहीं बोला कि आपतन कोण 35 डिग्री। ध्यान से, आपतित किरण बोला 35 डिग्री से टकरा रही है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपतन कोण, तब नहीं मिलेगा आपको परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बनाते हैं। अब देखिए ये आपतित किरण हुआ और ये वाला क्या हो गया, परावर्तित किरण। इन दोनों को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, अभिलंब कहते हैं। अब समझिए ये वाला एंगल दिया हुआ है, क्या दिया, आपतित किरण है 35 डिग्री, मतलब ये जो आ रही है ना वो 35 डिग्री के एंगल से आ रही है, 35 डिग्री। मतलब देखिए यहां से यहां तक आपका कितना डिग्री हो गया है, 90 डिग्री। यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 डिग्री में से आपको 35 डिग्री पता है, तो ये वाला आपतन कोण निकाल पाइएगा आप। तो 90 माइनस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 यानी कि 55 डिग्री हो। तो आपतन कोण एंगल आई कितना निकलेगा, आपतन कोण मेरा निकल गया है 55 डिग्री। तो बताइए परावर्तन कोण फिर कितना होगा। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। तो आपतन कोण 55, ये वाला निकला 55 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। टेंशन नहीं लीजिए, ये सब सवाल नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल के लिए था। तो ये अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर 35 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतित किरण दिया था 35 डिग्री, अगर यहां पर बोलता कि आपतन कोण 35 डिग्री है तो परावर्तन कोण बताइए, परावर्तन कोण भी 35 डिग्री हो जाता है। लेकिन दिया आपतित किरण 35 डिग्री, तो उसके लिए पहले हमको आपतन कोण निकालना होगा, फिर जाके हम परावर्तन कोण निकाल पाएंगे। तो आपतित किरण कितना है, 35 डिग्री, टोटल हो जाता है 90। तो 90 में से 35 को लाजुता मारेंगे तो कितना निकलेगा, 55 डिग्री निकल गया मेरा आपतन कोण। तो हर हाल में परावर्तन कोण कितना होगा, 55 डिग्री। तो आज दो इंपॉर्टेंट सवाल हो गए कि एंगल आई आपतन कोण 90 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा। ठीक, अगर आपतित किरण हो जाएगा 35 डिग्री, 20 डिग्री इस तरह से, तो उसका फिर परावर्तन कोण हम लोग एक अलग तरीके से निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा रखा है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ओके, थैंक यू, लिख लीजिए आप इसे।